Hello students, welcome to OLE. This is your math class. We have started the topic integration. उसमें हम लोग ने indefinite integral start किया था, जिसमें हम लोग ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है what is the integration. Integration is reverse process of differentiation. और method of differentiation में हम लोग ने पढ़ा था substitution method. उसी पे based कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं, taking more example on the concept which we have discussed. तो integrate साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे बताया गया था अगर एक्स की जगह एक्स का लीनियर फंक्शन हो तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूले पढ़े थे वो तो काम करता है, बट अगर एक्स की जगह लीनियर फंक्शन नहीं है फिर आप उस कंसेप्ट से नहीं कर सकते. वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बट वी डोंट नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. चेन रूल डिफरेंशिएशन की तरह यहां नहीं अप्लाई होगा. साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. कैन बी राइट? यस. तो 1 बाई 2 बाहर ले लिया एंड इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x. नाउ वी कैन इंटीग्रेट द टू टर्म. कॉस x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x की जगह x का लीनियर फंक्शन 2x है तो कॉस 2x का भी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं. इट्स अ साइन x. तो 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का 1 बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे sin 2x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, जैसे हम लोगों ने sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos 2x बाई 2 तो cos स्क्वायर x को लिखते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2. तो इंटीग्रेशन सेम आ गया, ओनली डिफरेंस क्या आया, माइनस की जगह यहाँ प्लस साइन आ जाएगी, बाकी एग्जैक्टली सेम है. 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है साइन क्यूब x का और कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. साइन क्यूब x, अब साइन क्यूब x का कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले तो हम लिखते आए थे, बट साइन क्यूब x अभी तक हम लोग नहीं लिखते थे. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा. साइन 3x इट्स अ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. सिमिलरली cos 3x का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, cos 3x इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या साइन क्यूब एक्स की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आ रही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स इधर ट्रांसपोज कीजिए और साइन 3x नेक्स्ट साइड, तो यू विल गेट 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x. दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स. तो साइन क्यूब एक्स के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कैन बी राइट साइन क्यूब एक्स एज 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4. नाउ बोथ टर्म्स साइन x और cos x में लीनियर फंक्शन होंगे तब तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे. जैसे यहाँ साइन स्क्वायर था, इट इज नॉट लीनियर इन साइन x. cos स्क्वायर था, नॉट लीनियर इन cos. साइन क्यूब है, नॉट लीनियर इन साइन. अब ये साइन में लीनियर हो गया. नाउ वी कैन इंटीग्रेट. 4 वी कैन टेक आउट, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं. साइन एक्स का इंटीग्रेशन इट्स अ माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स. साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस ऑलरेडी इज देयर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 3 cos 3x plus integration constant c. This is the answer. Similarly आपसे अगर हम पूछें what is the integration of cos cube x, तो बताइए cos cube x को क्या लिखेंगे. यहाँ से देखिए ट्रांसपोज कीजिए cos cube x, 4 cos cube x can be write cos 3x plus 3 cos x. तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो cos cube x can be write 3 cos x प्लस, देखिए साइन क्यूब एक्स को लिख रहे थे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4. कॉस क्यूब एक्स को लिखेंगे 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4. नाउ वी कैन इंटीग्रेट द टू टर्म्स. 1 बाई 4 पहले ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन, तो 3 साइन x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x साइन 3x एंड कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे 1 बाई 3.
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स। इसी तरीके से हम sin टू पावर 4 cos टू पावर 4 sin टू पावर 6 cos टू पावर 6 एंड सो ऑन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होने वाले हैं ये कांसेप्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin टू पावर 4x। sin टू पावर 4x कैन बी राइट स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर x, और अभी हम लोगों ने लिखा था sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द sin स्क्वायर x और स्क्वायर भी करना है। 2 स्क्वायर 4, तो 4 को बाहर लिख दिया। नाउ a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब भी cos या sin में लीनियर हो तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 अगर पावर आ रही है sin या cos की, तो आपको इसी तरह सिंगल पावर में रिड्यूस करना होगा। तो यहां पे अभी भी cos स्क्वायर आ रहा है, ओवरऑल पावर क्या थी, sin की 4 थी, स्टिल इट इज कंटेनिंग पावर 2, तो इसको लीनियर बनाना होगा cos में। अगेन वी नो cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x बाई 2 कैन बी राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट से cos square 2x can be write 1 plus cos 4x by 2. Now take 2 LCM. 2 LCM लेने के बाद बाहर निकाल लिया, it is 1 by 8. We have taken 2 LCM, तो ये 2 हो गया minus 4 cos 2x and 2 LCM लिया 1 plus cos 4x. लाइक टर्म ऐड करके बस इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया 1 by 8 2 1 3, बस यही दो लाइक टर्म है, माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब देखिए ये cos की सारी लीनियर पावर आ गई, तो 1 by 8 3x 4 cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो 4 sin 2x डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2 cos 4x 1 by 4 sin 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज आंसर, बस इसको कैंसिल कर दीजिए। व्हाट इज आंसर, 1 by 8 3x minus 2 sin 2x plus 1 by 4 sin 4x। सिमिलरली चाहे तो आप कर सकते हैं किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू पावर 4। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। cos टू पावर 4 कैन बी राइट cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर x को लिखते थे हम लोग 1 plus cos 2x by 2। दिस इज cos स्क्वायर x और उसका भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लिया। नाउ एक्सपेंडेड बाय द फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x। तो यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हैं, बस ये माइनस की जगह प्लस साइन आ रही है, सेम टर्म आ रहे हैं बट ये वाली साइन प्लस आ रही है। चलिए तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं 1 by 4। ओवरऑल जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस cos 4x by 2 3 बन जाएगा ये, तो 3x, ये 4 क्या आ रहा है आंसर 3x माइनस 2 sin 2x, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, एंड 1 by 4 sin 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सिमिलरली वी कैन इंटीग्रेट sin टू पावर 6 cos टू पावर 6, तो एक हम आपके लिए कर दे रहे हैं, sin टू पावर 6x इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, आप सिमिलरली cos टू पावर 6 कर लेंगे। sin टू पावर 6 देयर आर टू वेज, इधर sin टू पावर 6 को आप sin स्क्वायर x होल क्यूब लिखिए, अब sin स्क्वायर x के फॉर्मूले से sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x by 2 होल क्यूब, या फिर आप sin टू पावर 6x को लिख सकते हैं sin क्यूब x होल स्क्वायर, और sin क्यूब x का भी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, sin क्यूब x का फॉर्मूला लिखिए एंड होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, जो आपको इजी लगे, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो वी आर राइटिंग हियर sin टू पावर 6 को लिख रहे हैं sin क्यूब x का स्क्वायर इंटीग्रेशन। sin क्यूब x को हम लोग ने लिखा था 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4, इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, वी हैव टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। नाउ होल स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर x माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x,
प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर 3x। यहां पे समझिएगा साइन स्क्वायर x को तो हम लिखते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर 3x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 6x बाई 2। यहां पे फार्मूला अप्लाई होगा 2 sin a sin b का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2 sin a sin b? कैन यू रिकॉल 2 sin a sin b? आफ्टर इट यहां देखिए इंटीग्रेशन आ रहा है 1/16 9 sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 3 लिख देंगे, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a sin b। 2 sin a sin b cos a minus b, cos a minus b 3x minus x 2x minus cos a plus b 3x plus x 4x। ये हो गया। फिर से समझिए फॉर्मूला 2 sin a sin b, रीड दिस 3x as a and x as b। 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b एंड साइन स्क्वायर 3x को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 6x बाई 2। कैन वी टेक 2 एलसीएम? 2 एलसीएम लेंगे बाहर 1/32, तो 2 एलसीएम लिया, दिस इज 9 माइनस 9 कॉस 2x। ध्यान दीजिएगा आपने 2 एलसीएम लिया तो दिस बिकम्स 6, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, तो 6 माइनस 6 कॉस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 6 cos 4x, और यहां पे 2 एलसीएम लिया है तो 1 माइनस cos 6x। लाइक टर्म कलेक्ट कीजिए 1/32 9 एंड 1 10 माइनस 9 cos 2x माइनस 6 cos 2x माइनस 15 cos 2x एंड दिस इज द सिंगल टर्म 6 cos 4x, और ये भी एक सिंगल टर्म है माइनस कॉस 6x। इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सारे लीनियर में चेंज हो गए, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लीनियर में चेंज हो गए, तो हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप 1/32 10 का इंटीग्रेशन 10x cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज माइनस 15/2 sin 2x। cos 4x का करेंगे sin 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइड करेंगे 6/4, दिस गिव्स 3/2 sin 4x। cos 6x का 1/6 sin 6x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली आप cos टू पावर 6 कर लेंगे, और cos टू पावर 8x और sin टू पावर 8x का भी एग्जैक्टली ऐसे ही कंसेप्ट लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x। तो क्या ये फील आ रही है कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि साइन के डेरिवेटिव से कॉस, कॉस के डेरिवेटिव से साइन मिलता है, मतलब इस तरह के लाइक टर्म हमें न्यूमरेटर में मिलेंगे। कोफिशिएंट भी सेम आने चाहिए या मल्टीपल्स होंगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट 6 cos x plus 4 sin x को हमने t कह दिया। What is derivative of cos? It's a minus sign. Derivative asking. Differentiation कह रहे हैं आपसे, इंटीग्रेशन नहीं। cos का इंटीग्रेशन साइन, बट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x dx इक्वल टू dt। बट हमें चाहिए क्या? 2 cos x माइनस 3 sin x। sin x का कोफिशिएंट नेगेटिव में 3 चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव में 6 आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। cos का कोफिशिएंट हमें 2 चाहिए पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में 4 आ रहा है, तो दोनों टर्म ट्वाइस आ रहे हैं। तो कैन वी टेक 2 कॉमन? ओनली 2 वी आर टेकिंग कॉमन, तो 4 cos x से 2 कॉमन लिया तो दिस गिव्स 2 cos x। सिमिलरली ये आ गया हमारे पास माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx? 1/2 dt। तो ये वैल्यू हो गई dx तक 1/2 dt। 1/2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा 1 अपॉन, इसको हमने t ट्रीट किया है dt। फिर से समझिए, दिस इज 2 cos x minus 3 sin x into dx, it is half dt, half बाहर लिख दिया dt, and this we have taken as t, तो 1/t का इंटीग्रेशन which is log t to the base e। बेस e लिखने की जरूरत नहीं है आपको,
कैलकुलस में बेस ई माना जाएगा, मींस नेचुरल लॉग. तो पुट द वैल्यू ऑफ टी. टी इज व्हाट इज टी? 6 cos x प्लस 4 sin x. दिस इज द टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड पार्ट में जनरली स्टूडेंट करते क्या है, इट इज वेरी इजी बट क्लिक करना चाहिए. 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर. जनरली स्टूडेंट साइन कॉस में बदलते हैं. तो अगर आपने साइन कॉस में बदला तो क्या आएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन x बाई cos x होल स्क्वायर. cos एलसीएम हो गया. इफ वी टेक cos एलसीएम तो यहां पे मिलेगा cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर है, तो नोमिनेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर. cos स्क्वायर वी कैन कैंसिल. तो हमारे पास आ गया रिजल्ट 1 अपॉन cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये इंटीग्रेशन होगा कैसे? 1 अपॉन cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर. तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे. cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x. फर्दर ये हो तो जाएगा बट इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है. बाद में भी आप कर सकते हैं बट लेंथी कॉन्सेप्ट हो रहा है. चाहे आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसके इस टाइप का जो बनेगा 1 माइनस साइन 2x, इसका भी कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो उसको डिस्कस करने के बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस मेथड से कर सकते हैं. बट जो कॉन्सेप्ट अब हम लोग डील करने जा रहे हैं वो एक्चुअली इससे ज्यादा आसान है. इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसको यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं. तो क्वेश्चन इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 minus 10x whole square. This is the question. Can we write 1 by cos square as sec square? And denominator is 1 minus 10x whole square. तो 10x के डेरिवेटिव से sec स्क्वायर मिलता है. 1 कांस्टेंट है तो पूरे को ही हम t मान रहे हैं. 10x को भी मान सकते हैं बट नो नीड, पूरे को लीजिए क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा. तो पुट आफ्टर dt, यहां देखिए, पुट 10x 1 minus 10x is equal to t. तो 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का सेक स्क्वायर, तो माइनस सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt. तो सेक स्क्वायर x dx दिस गिव्स माइनस dt. क्वेश्चन बन जाएगा माइनस 1 dt एंड डिनोमिनेटर इज t स्क्वायर, क्योंकि ये t है, t का स्क्वायर हो गया. तो माइनस साइन बाहर ले ली, t स्क्वायर कैन बी राइट 1 by t स्क्वायर t टू पावर माइनस 2. कितना इजीली हो गया. x टू पावर n के इंटीग्रेशन से कर लेंगे आप. माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n? तो यहाँ पे x की जगह t आ रहा है, तो t टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो माइनस 2 प्लस 1 इट्स अ माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड t टू पावर माइनस 1 दिस इज 1 बाई t प्लस c. तो व्हाट इज आंसर? t की वैल्यू पुट कर दी. व्हाट इज t? 1 माइनस 10x 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c. दिस इज द आंसर. तो भले ही आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इसी कॉन्सेप्ट से करें, ये ज्यादा आसान है. तो क्लिक करना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, किससे आसान होगा. ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर फॉर्मूलेज. वेरी फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x. These two formulas will be derived on the concept substitution and second is integration of cot x. बहुत सारे फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे हम लोग उनके डेरिवेशन देते जाएंगे जो कंसेप्ट आपका आता जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट प्रूफ देखिए. वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10x. 10x को क्या हम लिख सकते हैं? sin x बाई cos x. तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है. डिस्कस हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड में f डैश x मींस डेरिवेटिव ऑफ fx ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं लेना है आपको. तो cos का डेरिवेटिव साइन लेंगे यहाँ पे. पुट या सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल टू t. cos x को t माना तो डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt. देयरफॉर sin x dx इज माइनस dt. तो sin x dx कैन बी राइट माइनस dt एंड cos x इज t. तो माइनस
बाहर ले लिया, 1/t का इंटीग्रेशन, इट्स अ ln t, तो माइनस ln मीन्स log t प्लस c एंड t इज cos x माइनस cos x प्लस c, ये भी बोल सकते हैं फार्मूला, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log cos टू पावर -1, log की प्रॉपर्टी आपको पता है, cos x टू पावर -1 प्लस c मीन्स 1 by cos x, cos x टू पावर -1 मीन्स 1 by cos x and 1 by cos x is sec x, तो log of sec x, बोथ आर यूज्ड, जनरली यही यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, बट ये भी अगर आप यूज करें इट्स नॉट रॉन्ग, 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस c, बोथ आर करेक्ट, बट ज्यादातर हम लोग यही यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साइन सिर्फ बचने के लिए, और कोई इशू नहीं है। एंड सेकंड इज cot x, cot x का भी इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा, cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x, तो यहां क्या सब्स्टिट्यूट करें, यस sin x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव कीजिए cos x dx इज dt, तो cos x dx dt हो गया तो 1 अपॉन t dt, इंटीग्रेशन क्या आ गया log t प्लस c एंड t इज log ऑफ sin x, तो यहाँ नेगेटिव नहीं क्रिएट हुआ, यहीं पे छोड़ देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cot x, दोनों रिजल्ट याद रखने हमें, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x प्लस c एंड while इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x plus c या minus log cos x plus c. So we are taking example on these two concepts. The very first one is integrate tan of ln x upon x. देखिए सब्स्टिट्यूशन का भी है और इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। As we know कि ln x का डेरिवेटिव, ln means log x, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो put log x इक्वल टू t, log x को t बना तो डेरिवेटिव कीजिए 1/x इक्वल टू dt by dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx अपॉन x ये बन जाएगा dt, और ln x को लिया है t, तो इंटीग्रेशन बन गया tan ऑफ t dt, tan t का क्या लिखेंगे log sec t, log of sec t plus c and t is log x, तो log of sec of log x plus c, this is the answer. The next question is cot of sin inverse x upon root over 1 minus x square. तो as we know derivative of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square, तो अगर हमने sin inverse x को t मान लिया तो ये दो टर्म dt के साथ क्लब हो जाएंगे, तो put sin inverse x equal to t, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx, तो dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लब होके dt बनेगा और ये टर्म t है, तो इंटीग्रेशन किसका हो गया cot t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो अभी हम लोग लिखा था cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट t, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos t का इंटीग्रेशन cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो t इज व्हाट इज t हियर, t इज sin इनवर्स x, तो sin ऑफ sin इनवर्स x, फिर से समझिएगा sin ऑफ sin इनवर्स x, इट्स अ sin ऑफ sin इनवर्स x, एज वी नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इट्स अ x, तो आंसर क्या बन गया log x प्लस c, समझिए फिर से कितना सिंपल सा आंसर आ गया, साइन इनवर्स x को हमने t कह दिया तो डेरिवेटिव इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मिलकर के dt बन गया और इसको हमने माना है t, तो इंटीग्रेशन हो गया cot t का इंटीग्रेशन log sin x, जैसे cot x का log sin x तो cot t का log sin t प्लस c, t की वैल्यू रख दी, t इज द sin इनवर्स x, तो sin ऑफ sin इनवर्स x एज वी नो इट इज x, तो sin ऑफ sin इनवर्स x हो गया, तो आंसर इज log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आई होप आपको अभी तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आया है,
तो इसी तरह के क्वेश्चंस एंड नए फॉर्मूलों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।